आईसीसी ने ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के लिए टेस्ट क्रिकेट में पहली बार आलमी नंबर 1 बनने का इम्कान और उनकी राहें रोशन हो गई हैं, जबकि मार्नस सेबेस्टियन की बादशाहत का ख़ात्मा हुआ है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जो कि गुज़िश्ता एक साल से टेस्ट फॉर्मेट से बाहर हैं और दौरा श्रीलंका में उनका कमबैक हो रहा है, वो टॉप 5 बॉलर्स की फहरस्त से खारिज हो गए हैं। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो ये कि जो ताज़ा रैंकिंग अपडेट हुई है वो गुज़िश्ता रोज़ आपके साथ शेयर नहीं की जा सकी थी, तो जिसमें ऑस्ट्रेलिया के आलमी नंबर 1 रहने वाले मार्नस सेबेस्टियन का जो उनकी बादशाह थी या उनका दौर था ख़त्म हो गया। मुसलसल 6 माह आलमी नंबर 1 रहने के बाद बिल आखिर वो टॉप पोजीशन से महरूम हो गए हैं और इंग्लैंड के जो रूट ने उनकी जगह टॉप पोजीशन पर कब्ज़ा जमा लिया है। और इसके साथ साथ जो दीगर अपडेट्स हैं वो ये हैं कि अब आलमी नंबर 1 की जो रेस है मज़ीद सख्त हो गई है। और बाबर आजम, जो कि गुज़िश्ता जो टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल मैच था उसके दौरान जो रैंकिंग अपडेट हुई थी उसमें एक दर्जा तनज़्ज़ुली का शिकार होकर 5वें नंबर पर चले गए थे और अब भी वो 5वें नंबर पर ही मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब जो नंबर 1 की जंग है वो इसलिए शिद्दत इख्तियार कर गई है कि मार्नस सेबेस्टियन, जो कि वाज़े मार्जिन से दीगर टॉप 5 बल्लेबाजों से आगे थे, अब उनके जो रेटिंग पॉइंट्स में 32 रेटिंग पॉइंट्स कम हो गए हैं, जिसकी वजह से अब जो टॉप 6 बल्लेबाज हैं इनके दरमियान सिर्फ 26 रेटिंग पॉइंट्स का फ़र्क बाकी रह गया है और ये इंतहाई कम फ़र्क है। और इन तमाम 6 बल्लेबाजों के पास सुनहरी मौका मौजूद है, कोई भी आउट क्लास कारकर्दगी दिखाकर टॉप पोजीशन पर कब्ज़ा जमा सकता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अहम चीज़ ये है कि अब गुज़िश्ता मैच में, जो कि एशेज़ सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच था, उसमें जो रूट ने अपने कैरियर की 30वीं सेंचुरी बनाई, जिसकी वजह से एक तो 118 रन बनाकर नॉट आउट रहे और दूसरी इनिंग्स में 46 रन बनाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से वो 5 दर्जे फलांगते हुए आलमी नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन बनने में कामयाब रहे। जबकि मार्नस सेबेस्टियन, जो कि इसी मैच में पहली इनिंग्स में 0 पर और दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए थे और ये कारकर्दगी किसी भी तरह आलमी नंबर 1 बैटर के शान शान नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी रेटिंग में 32 पॉइंट्स की कटौती हुई और वो आलमी नंबर 1 पोजीशन से महरूम होने के साथ साथ 2 दर्जे गंवा बैठे और वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। और बैठे बिठाए केन विलियमसन की तरक्की हुई है, जो कि आलमी नंबर 2 टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, ट्रेविस हेड को भी एक दर्जा तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा, जो कि फ़ाइनल मैच में शानदार परफॉर्म करने में कामयाब रहे थे, अब वो चौथे दर्जे पर चले गए हैं। स्टीव स्मिथ को भी 4 दर्जे तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा, अब वो 6ठे नंबर पर चले गए हैं। इसके अलावा अब जो सूरत हाल है, जो टॉप 5 के दरमियान जो जंग है, उसमें देखा जाए तो आइंदा आने वाले जो चंद मैचेस हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे, ख़ास तौर पर दूसरा एशेज़ टेस्ट और उसके अलावा पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका, जिसमें बाबर आजम भी इन एक्शन आएंगे। तो ये जो जंग है बहुत सख्त होने वाली है और किसी भी बैटर के पास शानदार मौका मौजूद है कि वो आने वाले दिनों में अपनी रैंकिंग बेहतर बनाएं। अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए, जो रूट 887 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर हैं, केन विलियमसन सिर्फ 4 रेटिंग पॉइंट के फ़र्क के साथ दूसरे नंबर पर हैं, मार्नस सेबेस्टियन 877 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर हैं, ट्रेविस हेड 873 रेटिंग पॉइंट के साथ, जो कि सिर्फ 4 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क है तीसरे नंबर पर बैट्समैन मार्नस सेबेस्टियन से। बाबर आजम 862 रेटिंग पॉइंट के साथ 5वें और स्टीव स्मिथ 861 रेटिंग पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद हैं, जो सिर्फ 1 रेटिंग पॉइंट कम है बाबर आजम से। तो उस्मान ख्वाजा, जो कि गुज़िश्ता मैच में शानदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे, मैन ऑफ द मैच रहे थे, वो 2 दर्जे फलांगते हुए 7वें नंबर पर आ गए हैं। और इसके अलावा जो बाकी टॉप 10 सूरत हाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। डरल मिचेल 8वें नंबर पर हैं, डेमत करुणारत्ने जो हैं वो 9वें नंबर पर हैं, ऋषभ पंत बदस्तूर 10वें नंबर पर हैं। और दीगर बल्लेबाजों की बात करें तो हैरी ब्रोक को 5 दर्जे तरक्की मिली है, 13वें दर्जे पर आ गए हैं। अलबत्ता विराट कोहली को एक दर्जा तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा, वो 13वें से अब 14वें नंबर पर चले गए हैं। और दीगर पाकिस्तान के बल्लेबाजों में सऊद शकील और इमाम उल हक की एक दर्जा तरक्की हुई है, वो 27वें नंबर पर आ गए हैं मुश्तरका तौर पर। ये सूरत हाल है बैट्समैनों की और उम्मीद है कि दौरा श्रीलंका में बाबर आजम ये फ़र्क मिटाते हुए कैरियर में पहली बार टेस्ट नंबर 1 बल्लेबाज बनने में भी कामयाब हो जाएंगे। और अगर बॉलर्स की बात करें तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी टॉप 5 की फहरस्त से खारिज हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ अपडेट होने वाली जो रैंकिंग है उसमें उनको 2 दर्जा तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो 5वें से 7वें नंबर पर चले गए हैं।
روی چندرن اشون 860 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ بدستور پہلے نمبر پر ہیں، جیم اینڈرسن دوسرے، کگیسو ربادہ تیسرے نمبر پر آگے ہیں کیونکہ پیٹ کمنس کو ایک درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، وہ تیسرے سے چوتھے نمبر پر چلے گئے ہیں۔ اولی روبنسن ایک درجہ ترقی پاتے ہوئے پانچویں اور ناتھن لیون بھی ایک درجہ ترقی پاتے ہوئے چھٹے نمبر پر آگے ہیں۔ شاہین شاہ آفریدی جیسا کہ پہلے بتایا کہ ساتویں نمبر پر ہیں، جسپریت بمراہ آٹھویں، اس کے علاوہ راوندرا جڈیجا نویں اور اسٹوارٹ براڈ 10ویں نمبر پر موجود ہے۔ یہ رینکنگ ہے۔ اس کے علاوہ ٹیموں کی رینکنگ کی بات کریں تو ٹیسٹ رینکنگ میں انڈیا پہلے، آسٹریلیا دوسرے، انگلینڈ تیسرے، ساؤتھ افریقہ چوتھے، نیوزی لینڈ پانچویں، پاکستان چھٹے، سری لنکا ساتویں، ویسٹ انڈیز آٹھویں، بنگلہ دیش نویں اور زمبابوے کی ٹیم 10ویں نمبر پر موجود ہے۔ یہ تازہ رینکنگ اپڈیٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، اور امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، خاص طور پر جولائی میں جو پاکستان کا دورہ سری لنکا ہے، اس میں پاکستان کو اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔